हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPRSSC। आज हम एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम तीन छोटे फिगर को मेल्ट करके एक बड़ा फिगर बनाते हैं। हम इस क्वेश्चन को केवल 10 सेकंड के अंदर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर स्क्रीन पर ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दो नंबर्स को याद कर लें तो हम एग्ज़ाम में अपना 1 मिनट तक बचा सकते हैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए केवल 10 सेकंड के अंदर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जब भी एग्ज़ाम में आपको स्फीयर दिखे या हेमिस्फीयर दिखे या क्यूब दिखे और क्वेश्चन में पूछा हो कि उसके तीन पार्ट्स को मेल्ट करके एक बड़ा पार्ट बनाया गया है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो वैल्यूज़ आनी चाहिए। पहली वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर होता है 9 का क्यूब और इसके मल्टीपल। दूसरी वैल्यू 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होती है 6 का क्यूब और इसके मल्टीपल। इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ में आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद इन 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तीन स्फीयर दे रखे हैं और उनका रेडियस दे रखा है। एक का 75 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट करके एक बिग स्फीयर बनाया गया, उसका हमें रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या होगा, वॉल्यूम को हम इक्वल करेंगे, छोटे के वॉल्यूम को बड़े के वॉल्यूम से इक्वल करेंगे। छोटे के वॉल्यूम निकालेंगे हम पहले 4/3 पाई 75 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 60 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 45 का क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3 पाई बड़े वाले स्फीयर का क्यूब। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 90। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और एग्ज़ाम में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन और ज़्यादा बड़ी लगेगी। तो मैंने जो मेथड बताया था, मैंने क्या बताया था, आपको जो दो वैल्यू याद रखनी है। इन वैल्यूज़ को देख के मेरे दिमाग में आ गया, मेरे दिमाग में आई 3, 4, 5 और 6। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब मेरा बराबर होता है 6 का क्यूब। मुझे पता है मैं इसका 15 गुना करूँगा तो मेरा 45 आएगा। इसका मैं 15 गुना करूँगा तो ये मेरा 60 आ जाएगा। इसका मैं 15 गुना करूँगा तो मेरा 75 आ जाएगा। तो मुझे पता है बड़े वाली की रेडियस कितनी होगी, इसका मैं 15 गुना करूँगा तो मेरी 90 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को ये तो मैंने लिखा है, लेकिन ये जो पूरा तामझाम है ना, ये केवल दिमाग में केवल 10 सेकंड का खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे कह रहा है, एक स्फेरिकल लीड है 3 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, वो मेल्ट करके 3 स्फेरिकल बॉल्स बनाई गई हैं उसकी, जिनका 2 का डायमीटर दे रखा है 3/2 एंड 2 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है तीसरी बॉल का डायमीटर क्या होगा। मेरे दिमाग में वही वैल्यू आई, मेरे दिमाग में आई 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब। अब मुझे पता है जो बड़ी वाली बॉल है वो मेरी 3 है, तो मुझे पता है यहाँ डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 3 आ गया। तो मैं ये डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये मेरी 3/2 आ गई। 4 को मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये मेरी 2 आ गई। अब मुझे जो तीसरी बॉल है उसको निकालनी है, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो वो मेरी 2.5 उसका डायमीटर आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर हैं जिनका रेडियस दे रखा है। एक का 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला है उसका रेडियस दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इन वैल्यूज़ को देख के आपको कौन सी वैल्यू याद आई, जो दो मैंने बताई थी वैल्यू आपको याद आनी चाहिए। 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब। ये 9 का क्यूब, ये बड़े वाले स्फीयर का डायमीटर दे रखा है, तो जो उसका रेडियस हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 9 का क्यूब आ गया, ये मेरा 1 का क्यूब आ गया और यहाँ से मेरा 8 का क्यूब आ गया। तो मुझे जो x की वैल्यू है वो मेरी 6 आ गई, 6 आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। वो क्या होता है मेरा 4πr²। तो यहाँ मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँगा 4π × 36 तो ये हो जाएगा मेरा 144 पाई।
ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें 3 मेटालिक क्यूब्स दे रखे हैं जिनकी साइड दे रखी हैं 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, जिनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, सिंगल बड़ा क्यूब। हमें उसकी साइड फाइंड करनी है। इन वैल्यूज़ को देख के मेरे दिमाग में कौन सी वैल्यू आई? मेरे दिमाग में आई 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब। मुझे पता है एक जो 2 है मेरे 2 गुना है, और जो 12 है वो 6 का 2 गुना है, और जो 16 है वो 8 का 2 गुना है। तो मुझे पता है जो बड़ा वाला है क्यूब वो भी 9 का 2 गुना होगा, जो कि 18 गुना होगा। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, अब बात याद रखने वाली बात कौन सी है वो देख लेते हैं। जब भी आपको ये स्फीयर, हेमिस्फीयर और ये क्यूब दिखे और आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि 3 छोटे वॉल्यूम को मिला के एक बड़ा वॉल्यूम पूछा हो आपसे, फिर आपको क्वेश्चन में ये 2 वैल्यू देखनी है। पहली वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब, दूसरी वैल्यू 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, और इनके मल्टीपल। इनसे आप जो एसएससी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन आपको इन 2 वैल्यू से ही सॉल्व हो जाएंगे। और पेपर में आप अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से करने जाओगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आप हल्की सी नज़र मार लोगे कि क्या इनका कोई मल्टीपल तो नहीं है, क्या यही वैल्यू तो नहीं है, तो आप अपना 1 मिनट बचा सकते हो एग्ज़ाम में। थैंक यू, जय हिंद।